आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं छठे नवरात्रे के बारे में कि छठे नवरात्रे में किस देवी की पूजा की जाती है, पूजा विधि क्या है और इसके पीछे की कथा क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छठा नवरात्रे का दिन माँ कात्यायनी का होता है और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ का कात्यायनी रूप सबसे उच्च रूपों में से एक है। कात्यायनी माँ को बुराई का नाश करने वाली देवी का रूप माना जाता है। माँ कात्यायनी शेर पर सवार है, जो शेर भक्तों को डर से बचाता है। इनके 4 हाथ हैं। इनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे माँ भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह सबकी रक्षा करती हैं। उनके तीसरे हाथ में तलवार है। चौथे हाथ में कमल का फूल है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से मनुष्य सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करता है। वे संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से धन संपत्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के रोग से मुक्ति मिलती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि किसी के विवाह के कार्य में कोई रुकावट आ रही हो या फिर विवाह को लेकर किसी भी तरह की परेशानी है, तो उन्हें नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे उनकी विवाह से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए भी इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। माँ को पीला रंग बहुत प्रिय है। इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं और पीले रंग के भी। माँ को भोग के रूप में शहद अर्पित करना बहुत शुभ होता है। यदि आप माँ को शहद भोग के रूप में प्रेम से अर्पित करते हैं तो माँ बहुत खुश होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। यदि आप माँ को रोज वस्त्र अर्पित करते हैं तो आज के दिन माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, जो माँ को बहुत प्रिय है। जैसे कि आपको बताया गया है कि माँ को शहद बहुत प्रिय है, तो आप पूजा करने से पहले पूजा सामग्री के साथ शहद जरूर रखें। जैसे कि आपको बताया कि माँ को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो आज के दिन आप माँ को पीली वस्तुएं अर्पित करें। फूल भी माँ को पीले रंग के अर्पित करें, जिससे माँ बहुत खुश होंगी। अब बात करते हैं माँ के मंत्र के बारे में। माँ का सबसे छोटा मंत्र है ओम कात्यायनी देवे नमः और माँ को सबसे खुश करने वाला उनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप जरूर करें। जैसे कि आपको बताया, माँ विवाह में आने वाली हर बाधा को दूर करती हैं। तो यदि विवाह में कोई भी रुकावट आ रही हो, कुंडली में कोई दोष हो, तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से वह दोष दूर हो जाता है, वह समस्या दूर हो जाती है। इस दिन की पूजा विधि भी सभी दिनों की तरह है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर नहा कर जब आप माँ की पूजा करने बैठें तो सबसे पहले माँ कात्यायनी का ध्यान करें। यदि आपके पास विग्रह हैं तो उनका अभिषेक करें। फिर माँ को धूप, दीप, रोली, फल, फूल अर्पित करें। जैसे कि माँ को शहद बहुत पसंद है तो शहद भी अर्पित करें। जो भी वस्त्र आप माँ के लिए लाए हैं वे माँ को अर्पित करें। तो ये आज के दिन की पूजा विधि है। तो चलिए अब आपको आज के दिन की कथा बताते हैं। पुराने समय में एक ऋषि थे जिनका नाम कट था और जिनके पुत्र का नाम कात्या था। ऋषि कात्या के एक वंशज का नाम कात्यायन रखा गया। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए एक कठोर तपस्या की और उसी समय राक्षस महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी को लेकर शिव जी और विष्णु भगवान के पास गए। देवताओं की बात सुनकर शिव जी और विष्णु जी बहुत क्रोधित हो गए। इस गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई और इस दौरान विष्णु जी के मुख से तेज निकला और ऐसा तेज ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी देवताओं के मुख से भी निकला। वे तेज एक जगह इकट्ठा हो गया और उसने एक देवी का रूप लिया और फिर वे देवी ने ऋषि कात्या के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके कारण फिर उनका नाम कात्यायनी पड़ गया। विशेष रूप से माँ कात्यायनी को राक्षसों के वध के लिए बनाया गया था। उन्होंने एक योद्धा के रूप में जन्म लिया और महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस तरह अस्त्रों और शस्त्रों से युक्त माँ कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़ी, जहाँ महिषासुर रहता था। फिर माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच एक बहुत भयानक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में माँ ने महिषासुर को हरा दिया और उसका सिर तलवार से काट दिया। इस तरह माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया।
ऐसे ही जो माँ कात्यायनी की पूजा करता है, माँ उसके जीवन में आने वाली हर दुख दर्द को दूर करती है, हर समस्या परेशानी को दूर करती है और अपने भक्तों की झोलियां सुखों से भरकर उन्हें खुशियां प्रदान करती हैं। तो हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे ही हर व्रत और त्योहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी की जय।